गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। प्यारे बच्चों, ये जानना आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यदि आप जो हैं मिरर के जो हैं न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं बच्चों, तो आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रैक्टिकल में भी जो है इसका यूज होता है। तो कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चों से ये गुजारिश है कि आप इसको अच्छे ढंग से समझें और मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको मैं इनको समझाऊं बच्चों। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो 6 प्रकार से बनते हैं। पहला बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है बच्चों, जब वस्तु कहाँ हो बच्चों, अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो बच्चों ये फिगर पहले से बना रखे हैं, क्योंकि जो है बच्चों अगर इस फिगर को इस समय बनाते तो वीडियो लंबी हो जाती बच्चों। तो प्यारे बच्चों, तो जब वस्तु अनंत पर है तो देखिए बच्चों वस्तु कहाँ है, अनंत पर, क्योंकि ये प्रकाश आपतित प्रकाश समांतर आ रहा है तो इसका मतलब वस्तु अनंत पर है। ये पहली प्रकाश की किरण है। ठीक है बच्चों, और इसका क्या हो गया, दर्पण से टकराने के बाद इसका क्या हो गया बच्चों, परावर्तन हो गया। ये पहली किरण की आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा फोकस से होकर जाती है, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। मुख्य अक्ष अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। दूसरी आपतित किरण मैंने ये ली है, कम से कम 2 आपतित किरण आपको चाहिए और 2 परावर्तित किरण चाहिए, वो वास्तव में कटनी चाहिए। दूसरी परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर आती है और वो फोकस से होकर जाती हैं और फोकस पर वो एक दूसरे को काटती हैं बच्चों। इसका मतलब ये हो गया, जब वस्तु कहाँ पर है, जब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है, फोकस पर बनना है। तो ये लिखा है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। जब वस्तु अनंत पर हो, ये देखो अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब फोकस पर, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब छोटा वास्तविक तथा उल्टा बनता है बच्चों। प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ये पहली कंडीशन है बच्चों, जब वस्तु कहाँ पर है बच्चों, अनंत पर है बच्चों। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको दूसरी कंडीशन की ओर लिए चलता हूँ। तो बच्चों ये दूसरी कंडीशन जो है यहाँ पर है, आप देखेंगे जब वस्तु फोकस पर हो, बिल्कुल उल्टा हो गया है। पहले वस्तु अनंत पर थी, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना था। अब वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो प्यारे बच्चों इस फिगर की ओर लिए चलते हैं। आपको कम से कम 2 आपतित किरण चाहिए और 2 परावर्तित किरण चाहिए। आपको 2 से ज़्यादा इसमें नहीं करने हैं बच्चों। तो ये पहली आपतित किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी बच्चों, फोकस से होकर जाएगी। ये देखो ये पहली आपतित किरण है, ये पहली परावर्तित किरण है। दूसरा आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये किरण, ये देखो बच्चों ये किरण दूसरी आपतित किरण कहाँ से जा रही है, वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरण है बच्चों, वो हमेशा जो है उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो ये वापस लौट गई बच्चों और इन्होंने एक दूसरे को कहाँ पर काटा बच्चों, ये देखिए कहाँ पर काटा, कहीं नहीं काटे। ये देखो ये पहली परावर्तित किरण है, ये दूसरी परावर्तित किरण है, ये दोनों समांतर हो गए बच्चों। ये दोनों यहाँ पर क्या हो गए बच्चों, ये दोनों यहाँ पर क्या हो गए हैं बच्चों, ये दोनों यहाँ पे समांतर हो गए हैं। दोनों परावर्तित किरणें समांतर हो गई हैं। तो बच्चों ये कहाँ मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। और इस प्रकार से ये प्रतिबिंब जो है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब जो है अनंत पर इसका बनेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा है, आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि उल्टा वास्तविक और उल्टा
और अत्यंत बड़ा बनेगा बच्चों। कहाँ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब? कहाँ पर बनेगा बच्चों? अनंत पे। ये देखो बच्चों, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा जब आपने कहाँ पर रखा इसको? फोकस पे रखा है बच्चों। प्यारे बच्चों, अब अगली कंडीशन है, तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। वस्तु को कहाँ पर रखा है बच्चों? ये देखिए बच्चों, मैं ऊपर लिए चलता हूँ। वस्तु को यहाँ पर ए बी क्या है बच्चों? ए बी क्या है? वस्तु है। ठीक है बच्चों, आपने ये वक्रता केंद्र है, ये सी क्या है बच्चों? ये सी क्या है बच्चों? वक्रता केंद्र है। ठीक है बच्चों, वक्रता केंद्र पर रखिए आपने वस्तु को। ये ए बी वस्तु है। ये पहली जो है आपतित किरण जा रही है और ये क्या हो जा रही है? परावर्तित हो जा रही है। लेकिन कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी। पहली आपतित किरण ये है और ये क्या है? सॉरी बच्चों, ये पहली आपतित किरण है। तो ये पहली क्या है बच्चों? परावर्तित किरण है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी आपतित किरण जो है हमने जो है कहाँ से डाली बच्चों? ये देखो बच्चों, पहले आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, वो फोकस से चली गई। दूसरी किरण को जो है, ये देखो, दूसरी किरण को मैं कहाँ से डाल रहा हूँ? आपतित किरण कहाँ से डाल रहा हूँ? इसको फोकस से डाल रहा हूँ। तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये जो फोकस से जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ पर सी पर, ये देखो बच्चों, वस्तु कहाँ पर है? सी पर है। और प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनना है बच्चों? प्रतिबिंब भी सी पर बनना है। अर्थात जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है बच्चों। तो बच्चों, अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये आ गया होगा। आप कम से कम 2 आपतित किरणों का प्रयोग करेंगे तो आपको 2 परावर्तित किरणें मिलेंगी और वो आपस में कटेंगी बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको धीरे धीरे। अब जो है बच्चों, अब दूसरी कंडीशन की ओर लिए चलते हैं बच्चों। आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। देखिए बच्चों, ये दूसरी कंडीशन आपको बता रहे हैं। वस्तु कहाँ पर है? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच है। ठीक है बच्चों, वस्तु कहाँ पर है बच्चों? कहाँ पर है वस्तु? कहाँ पर है वस्तु? बताइए बच्चों। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, मतलब वक्रता केंद्र के बाहर है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको ये देखिए, अब मैं इसको ऊपर ले चलता हूँ तो आप इसमें देखेंगे वस्तु कहाँ पर है। मैंने पहले ही बता दिया है, वस्तु जो है वक्रता केंद्र। ये देखिए बच्चों, ये सी क्या है? सी क्या है बच्चों? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र है जिस गोले को काटकर हमने ये दर्पण बनाया है। और यहाँ देखिए बच्चों, हमने वस्तु को वक्रता केंद्र के बाहर रखा है, अर्थात वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा है बच्चों। ये है वस्तु ए बी। पहली आपतित किरण ये है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो कहाँ से जाएगी? ये देखिए बच्चों, ये क्या है बच्चों? ये इसका फोकस है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी। तो ये पहली आपतित किरण है और ये पहली परावर्तित किरण है। दूसरा हम क्या करेंगे, हम फोकस से, देखो बच्चों, फोकस से आपतित प्रकाश को डालेंगे। ये दूसरी आपतित किरण होगी, ये आपकी फोकस से जा रही है, तो ये मुख्य अक्ष की क्या होगी? समांतर होगी। ठीक है बच्चों, इन दोनों पहली और दूसरी जो परावर्तित किरण है, इन्होंने कहाँ पर काटा? यहाँ पर काटा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना आ गया बच्चों? ये प्रतिबिंब आ गया A1 B1। तो कैसा बना बच्चों? ये कैसा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है आपको? वस्तु से छोटा दिखाई दे रहा है। ये देखो बच्चों, ये वस्तु है, ये वस्तु है और ये क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? ये प्रतिबिंब है। तो निश्चित तौर पे अगर आप सही चित्र बनाते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है ये वस्तु से छोटा है और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना है। वस्तु से छोटा है, उल्टा है और वास्तविक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने लिखा है, ये देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र
व अनंत के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब छोटा दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, छोटा, इससे तो छोटा है, छोटा वास्तविक है, उल्टा है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ये बनता है। तो प्यारे बच्चों आप इसको समझ रहे होंगे। मैं चलता हूँ अगली कंडीशन की ओर। तो लिए चलते हैं बच्चों अगली कंडीशन की ओर। अगली कंडीशन है जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है बच्चों, कहाँ पर है वस्तु? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो आपने नोट कर दिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ ऊपर। ये देखिए बच्चों, ये M1 M2, ये देखिए मैं ऊपर ले चलता हूँ। अब देखिए बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ आपको, वस्तु कहाँ पर है बच्चों? ये देखो बच्चों, ये C क्या है? ये C क्या है? वक्रता केंद्र है। ये F क्या है बच्चों? फोकस है। ठीक है बच्चों, तो वस्तु कहाँ पर है बच्चों? वस्तु कहाँ पर है? ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, इसके बीच में है वस्तु। ये देखिए बच्चों, ये वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। अब बताते हैं आपको इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहली किरण ली आपने, पहली आपतित किरण ली, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो कहाँ से गई बच्चों? ये फोकस से होकर गई, तो ये उसकी परावर्तित किरण हो गई। दूसरी किरण को हम क्या कर रहे हैं बच्चों? सेम वही, दूसरी जो आपतित किरण है वो फोकस से होकर जा रही है। फोकस से जाने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब दोनों परावर्तित किरणें 1 और 2 दोनों परावर्तित किरणें कहाँ पर काट रही है बच्चों? वक्रता केंद्र से बाहर काट रही है। ठीक है बच्चों, ये प्रतिबिंब जो है A1 B1 क्या हो गया? ये देखो वस्तु से, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु से बड़ा हो गया। ठीक है बच्चों, वस्तु से बड़ा हो गया, वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया। ये देखिए बच्चों, जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, ये देखो वक्रता केंद्र है और यहाँ से बाहर अनंत की ओर है के बीच बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनना बच्चों? ये देखो प्रतिबिंब बड़ा बनना है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बड़ा नहीं है बच्चों, ये बड़ा बनना है, वास्तविक बनना है, और क्या बनना है? उल्टा, जो आप देख रहे हैं उल्टा प्रतिबिंब बनना है। लेकिन बच्चों जो मैं लास्ट कंडीशन आपको बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और लिए चलते हैं आपको लास्ट कंडीशन की ओर। और कृपया बच्चों आप इसको ज़रूर ध्यान देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। इस कंडीशन को आप ज़रूर ध्यान देंगे बच्चों। तो बच्चों इसके पूरे फिगर को मैं आपको बताता हूँ बच्चों। ये देखिए, पहले मैं आपको फिगर बता देता हूँ। ये क्या कर रहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यदि आपको और कंडीशन नहीं आती है तो ये कंडीशन आनी आपको बहुत ज़रूरी है। एक ही स्थिति है, ये एक ही स्थिति है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है, तो एक ही कंडीशन ऐसा है जबकि प्रतिबिंब आभासी बनता है बच्चों, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, इसका उपयोग जो है बहुत ज़्यादा उपयोग है इसका, इस स्थिति का। ये देखो बच्चों, M1 M2 दर्पण है, आपने वस्तु को कहाँ रखा है बच्चों? देखिए, पहले देखिए बच्चों, ये F क्या है बच्चों? ये F क्या है? फोकस है। ये P क्या है बच्चों? पोल है या ध्रुव है। इसके बीच में आपने क्या रखा है बच्चों? AB वस्तु को रखा है। ये रखा ना बच्चों, AB वस्तु को रखा है। ठीक है, अब इसको प्रतिबिंब बनाने के लिए पहला क्या करेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आई आपतित किरण। ये देखिए, पहली किरण आई, ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से गई बच्चों? फोकस से होकर गई, तो ये परावर्तित किरण होगी। दूसरा आपको ध्यान देना है, जो किरण, ये देखिए दूसरी किरण, जो आपतित किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो वो वापस आ जाएगी, क्योंकि ये इस वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या इस पे लंब होती है बच्चों, और जो लंब से जो आपतित किरण जाती है वो उसी दिशा में वापस आ जाती बच्चों। ये दूसरी किरण गई वक्रता केंद्र से, तो ये इसी डायरेक्शन में क्या गई? वापस आ गई। अब ये पहली आपतित किरण है, ये देखिए, ये पहली परावर्तित किरण है, ये दूसरी परावर्तित किरण है। ये वास्तव में एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, तो हम ये देखो, ये पहले वाले परावर्तित किरण को भी पीछे बढ़ाएंगे
और दूसरी वाली, ये देखो दूसरी वाली परावर्तित किरण को भी पीछे बढ़ाएंगे तो आपको प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? दर्पण के पीछे मिलेगा, दर्पण के पीछे। अब कैसा प्रतिबिंब है? दर्पण के पीछे बन गया है, वस्तु से बड़ा बना है। ये देखो ये वस्तु है और ये क्या है बच्चों? ये प्रतिबिंब है। ठीक है बच्चों, ये प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बना है और ये सीधा है, आभासी है। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे रहा है बच्चों, ये बड़ा बनता है, आभासी है बच्चों ये, और सीधा है। ठीक है बच्चों, सीधा प्रतिबिंब है इसका। तो प्यारे बच्चों, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। सबसे पहले इसका उपयोग जो होता है वो शेविंग दर्पणों में होता है। जो दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग करते हैं, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो जब आप दाढ़ी बनाएंगे, अपने चेहरे को देखेंगे तो आपका चेहरा क्या दिखाई देगा बच्चों? बड़ा दिखाई देगा और आपको कटने की संभावना कम होगी। दूसरा, दंत चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं। आपके दांत को देखने के लिए वो इसका प्रयोग करेंगे तो आपके दांत का जो प्रतिबिंब है वो आगे बनेगा और बड़ा बनेगा, जिससे दंत चिकित्सक ये जान लेंगे कि आपके दांत में कहाँ पर खराबी है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, एक बार आपको मैं फिर कहूँगा कि आपको ये सारी कंडीशनें याद होनी चाहिए, लेकिन भूलवश यदि आप और कंडीशनों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको इस कंडीशन पर ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। यदि रे ऑप्टिक्स में आपको मास्टरी करनी है बच्चों, तो और यदि रे ऑप्टिक्स को अच्छा बनाना है तो ये 6 कंडीशन आपको जरूर जो है आपको पढ़नी है। और यदि जो है आप कॉलेज में जो है प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप अपने भौतिक विज्ञान प्रवक्ता जी से रिक्वेस्ट करें कि सर जो है हमको ये प्रैक्टिकल आप ज़रूर कराएं। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एक गलती होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये जो मैंने दर्पण बनाया है इस पर हमने पॉलिश नहीं लगाई है। पीछे से जो लाल ऑक्साइड है उसका या कलई लगा देते हैं बच्चों इस प्रकार से, और यहाँ पर ये चित्र बनाते समय गलती होगी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ बच्चों। तो पुनः जो है एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए। अगली वाली जो वीडियो मैं आपको बताऊँगा वो जो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, और बच्चों उसमें एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि जो है गाड़ी में जो है हमने जो दर्पण लगाया रहता है वो किस प्रकार का दर्पण होता है। ठीक है बच्चों, तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।